हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उज्ज्वल एकेडमी शुक्ला। बच्चों, जैसे कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्क के तौर पर ये क्वेश्चन दिया था, आज इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हो जाएगा 4 टू दी पावर, इसको क्या लिखा जा सकता है 4 टू दी पावर 1/3, इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 1/2 और इसे लिखा जा सकता है 3 की पावर 1/6 और इसे लिखेंगे 5 की पावर 1/4। जो पावर में 1/3, 1/2, 1/6, 1/4 है और जो ये भिन्न है, इसका जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है उसको बराबर करेंगे। यानी बराबर करने के लिए 3, 2, 6, 4 का एलसीएम लेंगे। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और चलो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 1 2, एक बार 2 से और रिपीटिशन करेंगे। 2 1 ज़ा 2, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 3 × 2 × 2, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, यानी एलसीएम क्या हो गया 12। एलसीएम क्या हो गया 12। इस 12 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इस 4 का क्या, इस 4 को जो 1/3 है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। सिमिलर प्रोसेस इसमें भी रिपीट करेंगे। 2 की पावर 1/2 है, इस 2 का 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। इस 6 का अंश में और हर में क्या करेंगे गुणा। 3 की पावर 1/6 लिखा है, अब इस 12 को 6 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंश में और हर दोनों में। 5 की पावर 1/4, 12 को फिर से 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। अंश में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4/12, 2 की पावर 6/12, ये हो जाएगा 3 की पावर 2/12 और ये हो जाएगा 5 की पावर 3/12। इसे लिखा क्या जा सकता है 4 की करनी 12, जो बटे में वो चला जाएगा करनी में और ये जो न्यूमरेटर है यानी अंश है वो चला जाएगा पावर में और ये हो जाएगा 2 की करनी 12 और ये 6 है ये चलेगी पावर में। यानी इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 की करनी 12 और इसे लिखा जा सकता है 5 की पावर 3 की करनी 12। जो वैल्यू करनी में लिखी है उसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगी 4 की पावर 4 होता है 256, इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64, यानी 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है यानी हो जाएगा 64। इसको लिखेंगे 3 की पावर 2, इट मीन्स 9 और इसे क्या लिखा जा सकता है 5 की पावर 3, इट मीन्स 125। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था सबसे छोटी, तो देखिए करनी में जो सबसे वैल्यू छोटी होगी करनी के अंदर लिखी हुई वैल्यू वही सबसे छोटी होगी, यानी इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी स्मॉलेस्ट और यही क्या होगा बच्चों आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग, मतलब सबसे छोटी कौन सी है ये और इसका करस्पॉन्डिंग कौन सी लिखी है 3 की करनी 6, इसके बाद 64 इसके करस्पॉन्डिंग लिखी है। 2 की करनी 2, असेंडिंग लिख रहे हैं, सैम्बल लगा लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर का। फिर इसके बाद 125 इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू ये, यानी 5 की करनी 4 और फिर सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी जी, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी 4 की करनी 3। बच्चों ये क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए या इस क्वेश्चन के लिए फिर से रिवाइंड करिए और समझने की कोशिश करिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं घात घातांक और करनी से संबंधित। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे
और ये जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला टर्म सॉल्व करेंगे और ये दूसरा टर्म सॉल्व करेंगे और दोनों को प्लस करेंगे। पहले पहला टर्म देखते हैं, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये जो स्क्वायर लगा है वो दोनों के लिए है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ लिख रहा हूँ का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी यानी रूट 5 इंटू रूट 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 रूट 15 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 15, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 8 माइनस 2 रूट 15। ये हो गया पहला टर्म। अब दूसरा टर्म सॉल्व करेंगे, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी अपॉन a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर यानी रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस यानी 2 टाइम्स a इंटू बी यानी रूट 5 इंटू रूट 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 यानी 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 5 प्लस 3 माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों प्लस 2 रूट 15, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15, 5 3 8 अपॉन 5 3 8 प्लस 2 रूट 15। अब ये पहला टर्म सॉल्व किया था तो ये आया था, दूसरा टर्म सॉल्व किया तो ये आया। इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर देंगे 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 8 माइनस 2 रूट 15 प्लस 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 8 प्लस 2 रूट 15। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15 इंटू 8 प्लस 2 रूट 15। जब इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म रिमेनिंग बचेगा और इससे ऊपर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15 का होल स्क्वायर। जब इस वाले टर्म को इस पूरे से डिवाइड करेंगे ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये बचेगा प्लस 8 माइनस 2 रूट 15 का होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, 8 8 जा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, फिर b का स्क्वायर करेंगे यानी 4 और 15 यानी 60 प्लस 2ab यानी 2 2 जा 4 8 जा 32 यानी 30 रूट 2 32 रूट 15 प्लस इसका एक्सपेंशन करेंगे, ये हो जाएगा 64 प्लस 60 माइनस 32 रूट 15 अपॉन ये लिखा है a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 64 माइनस b स्क्वायर यानी 4 इंटू 15 60। सॉल्व थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं सॉल्यूशन। ये और ये टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे, 64 और 64 128 60 और 60 120 अपॉन 64 माइनस 60 दैट मीन्स 4। इसका समेशन कर लेंगे 8 4 2 अपॉन 4, कैंसिल आउट करेंगे 6 4 जा 6 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, आंसर क्या हो जाएगा 62। ये क्या हो जाएगा आंसर, और इस आंसर के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों इस क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन है उसको रिवाइंड करके समझने की कोशिश करिएगा।
आइए बच्चों कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं घात घातांक और करनी से संबंधित। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व करेंगे, और ये जो सेकंड और ये फोर्थ है ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 + 3√3 अपॉन 7 + 4√3, इसका संयुग्मी से गुणा कर लेंगे तो 7 + 4√3 का संयुग्मी हो जाएगा 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3। इन दोनों इसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। 4 + 3√3, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 7 - 4√3 अपॉन हो जाएगा 7 + 4√3 7 - 4√3। मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले इसका इन दोनों से प्रोडक्ट हो जाएगा। 7 × 4 = 28, 7 × 3 = 21 √3 माइनस 4√3 का 4 में मल्टीप्लाई हो तो ये जो होगा 4 × 4 = 16 √3 यानी 16√3। इस 4√3 का इस 3√3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12 और ये √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 यानी 4 × 3 = 12 3 × 36 बटे ये लिखा है a + b a - b यानी a + b a - b ये होता है a² - b² यानी 7 का होल स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। 28 - 36 28 - 36 हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा 21 - 16 प्लस का 5√3 अपॉन ये हो जाएगा 49 माइनस 4 4 × 4 = 16 16 × 3 = 48 ये हो जाएगा। इसको लिख लेंगे 5√3 ये प्लस का इसको पहले लिख लेते हैं माइनस 8 अपॉन 1 से डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो यानी 5√3 - 8 यही क्या हो जाएगा आंसर। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए यानी जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और बच्चों जो ये सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी आप संयुग्मी करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और इसको डायरेक्टली एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये आप लोगों के लिए हिंट है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी पेट के एग्ज़ाम जो होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करिए और उनको समझने की कोशिश करिए। आइए बच्चों कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं घात घातांक और करणी से संबंधित, जिसमें पहला प्रश्न है √4 प्लस √44 प्लस √10,000। पहले इस √10,000 को सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से अगेन 2 से देन 5 अगेन 5 एंड 5। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? स्क्वायर रूट 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। जब स्क्वायर रूट होता है तो 2 2 के पेयर्स होते हैं तो यानी वैल्यू बाहर आ जाएगी 2 × 2 × 5 × 5 यानी 5 5 = 25 25 2 = 50 50 2 = 100 यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100। इस 100 को यहाँ पर पुट कर देंगे, इस 100 को वहाँ पर लिख देंगे तो हो जाएगा 44 + 100 ये हो जाएगा 4 + 144। ये जो है ये पता ही है 12 का स्क्वायर होता है। ये थोड़ी बड़ी वैल्यू थी तो आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया। ये होता है 12 का स्क्वायर तो डायरेक्टली ये वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट 44 की वैल्यू हो जाएगी 12 यानी इसको क्या लिखा जा सकता है? 12 = स्क्वायर रूट 44। तो स्क्वायर रूट 44 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 144 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। तो यानी 4 + 12 इट मीन्स स्क्वायर रूट 16 और स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है? 4। ये क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। आंसर जो है वो 4 और ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी। ये कुछ इजी टाइप के ये इजी वेरिएंट के क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
इनको समझने की कोशिश करिएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्यूबिक रूट 15,612 प्लस 154 प्लस स्क्वायर रूट 225 जो होता है वो ये वैल्यू स्क्वायर रूट में और ये क्या है क्यूबिक रूट में। तो 225 स्क्वायर किसका होता है 15 का, तो डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 15 क्यूबिक रूट 15,612 प्लस 154 प्लस 15 169। ये स्क्वायर रूट 139 यानी इसकी वैल्यू होती है 13, तो हो जाएगा 13 क्यूबिक रूट 15,625। ये क्यूब होता है 25 का, ये क्यूब ये वैल्यू जो लिखी है ये क्यूब होता है 25 का, और क्यूबिक रूट 3 ये इसको लिखा जा सकता है 25 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3। ये 1/3 एलिमिनेट क्या हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी हैं, इनको समझने की कोशिश करिएगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो पेट के आगामी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है इस तरह के क्वेश्चंस की। बच्चों घात घातांक और करणी से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न थे वो आपने इन सेशंस में सीखा, और कल जो पेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे। और बच्चों जो क्वेश्चंस स्किप कर दिए गए थे उनके आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। और आज का बच्चों सेशन यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं परसेंटेज के चैप्टर के साथ। थैंक यू।